हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जिस पोएम को हम देखने वाले हैं वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बट यहाँ पर टेल का मतलब होगा टू आइडेंटिफाई। ओके, सो हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, जैसे हमें पता ही नहीं है। जस्ट किडिंग, इट्स अ ह्यूमरस पोएम suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud. Okay, let's read it straight away. First stanza. If ever you should go by chance to jungles in the east, कि भाई कभी आपका बाई चांस ईस्ट के जो जंगल्स है वहाँ पर जाना हो जाए, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस मतलब यहाँ पर टू वेलकम अ लार्ज एंड टॉनी बिस्ट, टॉनी का मतलब क्या होता है बेटा, पीले रंग का, ठीक है। और वहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए एक बड़ा सा येलो कलर का कोई जानवर हो, बीस्ट मतलब जानवर। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो आप पर ऐसे रोर कर दे, ऐसे गुर्रा दे कि आप उसकी गुर्राहट को सुनकर ही मानो मरने लग जाए, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये और कुछ नहीं बल्कि एशियन लायन है। बेटा इस पोएम में क्वेश्चन किस तरह से उठेंगे कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई एशियन लायन और हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइगर, इस तरह से, ठीक है। लेट्स सी सेकंड स्टैंजा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और इसी ही तरह कभी कभी रोम करते, रोमिंग मतलब घूमते हुए, अ नोबेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबेल मतलब क्या बेटा, ऑफ हाई क्वालिटी, समथिंग ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, ठीक है। तो कोई ऐसा वाइल्ड बीस्ट आपका स्वागत कर दे, कोई जंगली जानवर आपका स्वागत कर दे, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी जो स्किन है वो पीली हो और उसके ऊपर येलो स्ट्राइप्स बने हुए हो। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और ज़रा देखिए अगर वो आपको खाने के लिए आ जाए। दिस सिंपल रूल may हेल्प यू टू लर्न द बेंगल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है बेटा टू आइडेंटिफाई, ठीक है। सिर्फ एक इस रूल को फॉलो कर लीजिए, आप रॉयल बेंगल टाइगर को पहचान लेंगे। मतलब अगर वो आपको खाने लगे तो आपको समझ जाना है कि वो बेंगल टाइगर है। सिंपल, वेरी इजी पोएम। ये 10th स्टैंडर्ड के लेवल की पोएम है नहीं वैसे, बट ठीक है। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग का मतलब भी यही होता है कैजुअली वॉकिंग, फोर्थ का मतलब होता है ऐसे फॉरवर्ड, आगे बढ़ते बढ़ते। अ बीस्ट यू व्यू, आपको कोई जानवर दिख जाए, whose hide with spots is peppered, जिससे पेपर्ड का मतलब होगा बेटा कवर्ड, ठीक है। तो जो पूरा स्पॉट्स से कवर्ड है, स्पॉट्स मतलब दाग, ठीक है, उससे कवर्ड है। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, बेटा लेफ्ट का मतलब वैसे सॉरी स्पेलिंग वैसे LEAPT होता है, लीप लेफ्ट लेफ्ट, लेकिन यहाँ पर पोएट ने पोएटिक लाइसेंस यूज़ किया है, ठीक है। यू विल नो इट्स द लेपर्ड, आप समझ जाएंगे कि ये तेंदुआ है। ट्विल, ट्विल देखो एपोस्ट्रोफी टी है, उसका मतलब होगा इट। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, आप चाहे मर्जी जितना ही चिल्ला ले कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो बारी बारी आपके ऊपर जंप करता रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते हैं। तो इस तरह से हम किसको पहचानेंगे, तेंदुओं के। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ स्टैंजा। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब क्या बेटा, ऐसे समझ के चलो कि जो जगह होती है ना हमारे घरों में पीछे, ठीक है। यू मीट अ क्रिएचर देयर, आपको वहाँ कभी कोई जानवर दिख जाएगा। बेसिकली बेटा ये इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, होता क्या है बाहर के कंट्रीज़ में, स्पेशली कनाडा एंड US, वहाँ पर भालू काफ़ी देखे जाते हैं और वो रेसिडेंशियल इलाकों में भी चले आते हैं, ठीक है। Who hugs you very very hard, जो आपको काफ़ी टाइटली हग कर लेगा। बी श्योर इट इज़ बियर, वो और कुछ नहीं बल्कि एक भालू है।
इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, फिर भी अगर मेरे हिसाब से आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, वो फिर से आपको एक टाइट हग ज़रूर दे देगा। अब बियर के लिए वो महज एक हग होगा, लेकिन आप समझ के चलिए कि उसका हग हमारा जान निकालने के लिए काफ़ी है, राइट। चलिए लेट्स सी फर्दर। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. novice मतलब क्या बेटा? novice का मतलब होता है जो कोई जॉब में नया नया हो, उसे novice कहते हैं, और non-plus का मतलब होता है confused, ठीक है। तो beasts of prey, prey का मतलब क्या हो गया बेटा? दूसरे जानवरों को मारकर जो अपना गुजर बजर करते हों उसे beast of prey कहते हैं, कि जो जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करकर अपना गुजर बसर करते हो, ठीक है। तो शायद कोई नया नया होगा तो वो इसे आइडेंटिफाई ना भी कर पाए। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादर्स, लेकिन हाइना और क्रोकोडाइल में आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स। हाइनास मतलब क्या बड़ा लकड़ बगा, ठीक है। तो वो जब ऐसे अपना शिकार के पास जाते हैं ना, तो उनका मुंह ऐसे बनता है मानो वो हंस रहे हो। तो जब भी ऐसा मुंह दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो हाइनास हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर शिकार करते वक्त उनके आंखों में आंसू हो तो उसे क्या कहेंगे? मगरमच्छ। हमने कई दफ़ा सुना भी होगा मगरमच्छ के आंसू। क्यों बेटा? जब मगरमच्छ अपने शिकार को अपने मुंह में लेता है तो उसके आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, एज इफ़, मतलब हम इंसानों को ऐसा लगता है कि उसे बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ मगरमच्छ, मतलब कि अब इसीलिए इंसानों के ऊपर भी इसे हम यूज़ करते हैं। जब कोई झूठा रोना रो रहा हो तो हम उसे कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू रोना बंद करो, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइना और क्रोकोडाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लास्ट हमें दे रखा है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। कैमेलियन मतलब गिरगिट, ठीक है, जो अपना रंग बदलता रहता है। हम कहते भी है कि तू गिरगिट की तरह अपना रंग मत बदला कर। तो काफ़ी छोटा है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, दिखने में थोड़ा बहुत वो चिपकली जैसा दिखता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान बिल्कुल ही नहीं है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना तो उसके कोई पंख है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको पेड़ के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, या अगेन एपोस्ट्रोफी एट टी, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, वहाँ पर कैमेलियन ज़रूर होगा। मतलब कैमेलियन जो है वो पेड़ के रंग में अपने आप को इतना ढाल लेता है कि हमें कुछ दिखता ही नहीं है। इस तरह से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है वो कैमेलियन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। वेरी ह्यूमरस पोएम, बस फनी पोएम है, कुछ ऐसा सीखने जैसा नहीं है इस पोएम से, लेकिन सिलेबस में दे रखा है तो हमने कवर कर लिखा है कैरोलिन वेल्स ने, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए यहाँ तक रख रहा हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर गुड सेल्फ। थैंक यू।